पहाड़ों की रानी शिमला की पहचान यहाँ की खूबसूरती के लिए है। खूबसूरत पहाड़ों का दीदार करने के लिए सैलानी दूर दूर से पहुँचते हैं, लेकिन जब वे बाजार में बिजली की बड़ी बड़ी तारों का जंजाल देखते हैं तो उन्हें भी निराशा मिलती है। ये बिजली के तारों का जंजाल स्थानीय लोगों के लिए भी बड़े लंबे वक्त से खतरा बना हुआ है। यह न सिर्फ शिमला की खूबसूरती पर धब्बा है, लोगों की जान के लिए भी जोखिम है। लोगों की सुविधा के लिए शिमला शहर की अधोसंरचना को और सुदृढ़ करने तथा इसे विस्तार प्रदान करने के दृष्टिगत 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिसके बाद शिमला की जनता ने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और तारों के जंजाल से जल्द निजात मिलाने की मांग की है। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि तारों के जंजाल को अंडरग्राउंड करने के लिए 100 करोड़ के तकरीबन बजट का प्रावधान किया गया है। फिर जल्दी विभाग को ये कार्य दिया जाएगा। विभाग ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं यहाँ स्थायी निवासी हूँ। शिमला में इन तारों का जंजाल है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसका कारण है, पहले बिजली की तारों तक सीमित था, अब उसके बाद कोई टेलीफोन, कोई केबल कई किस्म की केबल, ये टेलीविज़न वाले हैं, इनके हैं, प्राइवेट है, तो ये सारी लटक रही हैं ये तारें, और आए दिन बरसात में बर्फ़ में टूटती है, खतरा भी बना रहता है बिजली की तारों का। और यहाँ तक कि जो बंदर है, इन्होंने तो पूरा रोप वे का इस्तेमाल करते हैं इन तारों का, एक मंजिल से दूसरी मंजिल और एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए, तो उसमें लटकते हैं, झूलते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ पर नेशनल क्या इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है। शिमला जो इतना सुंदर जो शहर है, इसमें ये जंजाल जो तारों का बना है, ये इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो और इसके बारे में तो मैं बीइंग एन इंजीनियर आपको ये एडवाइस देता हूँ कि इसमें डक्ट बन सकते हैं, अलग अलग के डक्ट बन सकते हैं, जैसे सीवरेज लाइन का है, पानी की पाइपलाइन का, वैसे ही बिजली की तारों का है, अन्य जो चैनल्स हैं उनके डक्ट्स बड़े अच्छे ढंग से बन सकते हैं। और हमने तो ये पीछे सुना भी था, जितने भी आते हैं यहाँ घोषणाएं करते हैं, जो भी सरकार आती है जी शिमला को करने, पीछे इन्होंने भी किया था जो शहरी मंत्री है कि इसके लिए पैसा आवंटित हो गया है, तो हमें तो कहीं धरातल में कहीं भी नज़र नहीं आया। इतना अरसा हो गया काम होते, और ये इतना देर का होने का तो इसमें सवाल ही नहीं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको विधिवत रूप से अगर डकट से शिफ्ट किया जाए, पॉसिबल है। शर्मा, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। हम तो यही कहेंगे कि भाई राशि आवंटित हो गई है, नहीं पता इस विषय में, शायद आपको इस विषय में पता होगा। अगर राशि आवंटित की गई होती तो आज तक कुछ धरातल पर काम हुआ होता। अभी तो जैसे ज्यों की त्यों तारें जो है वो वैसे ही लटकी हुई है। बहुत सारा खतरा तो इसमें होता ही है। मजदूर है यहाँ पर, फिजिकली भी ले जाना पड़ता है लोगों को, मजदूर को, सामान वगैरह, तो कई बार उसकी चपेट में वो भी आ जाते हैं। बंदरों से खतरा होता है, दूसरी चीज़ों से खतरा होता है। तो अगर ये इसको मतलब नहीं दूसरी तरीके से किया जाए, जैसे जिसके लिए राशि आवंटित की गई है, तो उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए सरकार को, ताकि इसके खूबसूरती भी बनी रहे और ये इस प्रकार की हैजर्ड जो हैं वो भी ना हो। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें अंडरग्राउंड केबल के लिए और जो तारे हैं उसके लिए लगभग 100 करोड़ के आसपास का बजट सेंक्शन किया था, और हमारे पास इस कार्य को पीडब्ल्यूडी विभाग इसको करने जा रहा है, क्योंकि मैंने इसका फीडबैक लिया था, तो उन्होंने इसके टेंडर का प्रोसेस भी किया है। अभी ट्रायल बेस पे फर्स्ट फेज़ में छोटा शिमला से लेके बाज़ार तक, यहाँ लोअर बाज़ार या आगे तक करेंगे, तो इसका टेंडर का सिस्टम उन्होंने फ्लोट कर दिया है। और मैं समझता हूँ उसको जल्द इस कार्य को, क्योंकि इसका काफ़ी टेक्निकली काफ़ी ये ऐसा काम है कि हमारे यहाँ जो शिमला में सीवरेज लाइन सिस्टम में, पानी की लाइन सिस्टम में, वो काफ़ी गहरी है, और इसी में क्योंकि अभी 5 फीट तक जाना है इसने नीचे, तो इसमें सारी डक्ट्स बननी है। फिर उसके बाद एक बार ये डक्ट्स पड़ जाएगी तो हमको एक हर तरह की केबल आप उसमें डाल सकते हैं। तो एक इसका कार्य मैं समझता हूँ जल्द शुरू हो जाएगा, और पीडब्ल्यूडी विभाग इसको करने जा रहा है। जो मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की थी कि उन्होंने टेंडर इसका फ्लोट कर दिया। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।